सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। सो 5M सीरीज़ के अंदर मेनली जितने भी करंट अफेयर्स के सोर्सेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, वहाँ से कंटेंट आपके लिए रहता है और ऐसे कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के टॉपिक्स आपको रेगुलर कवर करना चाहिए। सो बिफोर आई स्टार्ट, देखो, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है नोन से जो अननोन जोन है, मतलब एक जो आपने कंफर्ट जोन बना रखा है, उस कंफर्ट जोन से ऐसा जोन जहाँ पे हो सकता है कि आपका कंफर्ट जोन वो ना हो, तो वो जो जर्नी है वो आप कैसे तय करते हैं और कौन उस पूरा जो स्पेस क्रिएट कर रखा है उसको कैसे क्रॉस करता है, उसकी सक्सेस उस पर निर्भर करती है। अब वो हर एक का अपना अपना हो सकता है। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एक कंफर्ट जोन बन गया, उसके बियॉन्ड आप नहीं जाना चाहते हो, तो यहाँ से नोन और अननोन की जो बीच का गैप है वो फियर होता है। कौन इस फियर के हर्डल को दूर करता है और फिर इस नोन से अननोन जोन में विद कॉन्फिडेंस रीच करता है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है और जो भी अपनी कमियाँ उसको दूर करता आगे बढ़ता है, सक्सेस ज़रूर से ज़रूर मिलती है। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना है कि देखो, दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में मैक्सिमम चीज़ अननोन है। अगर आप यूनिवर्स की बात करो तो हम इंसान मानते हैं कि हम बहुत चीज़ें जानते हैं, लेकिन चाहे आप डार्क मैटर ले लो, डार्क एनर्जी ले लो, मोर देन 99.9% जो चीज़ें हैं वी आर नॉट अवेयर ऑफ। डार्क मैटर से मैक्सिमम यूनिवर्स बना है, डार्क एनर्जी से मैक्सिमम चीज़ें रन होती हैं एंड वी आर नॉट नोन अबाउट इट। बहुत सारी जीन्स हमारे शरीर के अंदर हैं और बहुत सारी जीन्स के बारे में, मैक्सिमम जीन्स के बारे में वी आर नॉट अवेयर कि उनका फंक्शन क्या है। सो अननोन का डायमेंशन बहुत बड़ा है। आपने किताब पढ़ ली और वहाँ से आपको लगता है यू नो एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें दैट इज़ अननोन। सो हाउ यू कंसीडर दैट थिंग, हाउ यू हैव दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी that you have established certain things and you are moving to another space, you are moving to an unknown zone and you are bypassing the fear. So वो कैसे हम करते हैं, that basically decide your success. So यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अगर देख लेते हैं कि पहला टॉपिक है ग्लोबल एस्टिमेट और इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर रिलीज जो है आपकी की गई है। सो ये किसके द्वारा रिलीज़ आपकी की जाती है? सो इट्स नॉट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये रिलीज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपकी की जाती है। इन 2022 इंटरनेशनल माइग्रेंट मेड अप मोर देन 10%, सो इट्स नॉट 10%, इट्स अराउंड 4.7% आपके माइग्रेंट हैं ऑफ द ग्लोबल लेबर फोर्स, तो डिफाइंड एज बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। 30 मिलियन मोर देन इन 2013, एस्टिमेटेड लगभग 155.6 मिलियन आपके एम्प्लॉयड थे और 12.9 अनएम्प्लॉयड थे। मतलब इफ़ यू कंसीडर लाइक टोटल आपके 167.7 मिलियन इस एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों तरीके के माइग्रेंट्स आपके हैं। सो फैक्ट्स आपको याद रखना, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, थर्ड आपका सही आंसर इज सी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल का अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी आपका रिपब्लिक वीक हम कह सकते हैं, मतलब अभी ऑफ़र चल रहा है, आज आपका 50% ऑफर है। और कोर्सेज़ के बारे में आपको हाईलाइट करूँगा। क्रैश कोर्स आपके लिए अब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोचें। और 10 फुल लेंथ टेस्ट का भी मैंने डाल दिया। जो 30 टेस्ट वाले में जो लोग हिस्सा हैं तो उनको कुछ नहीं ज्वाइन करना, लेकिन आप 10 फुल लेंथ टेस्ट अच्छा करना चाहते हो बिफोर द एग्ज़ाम, तो 10 फुल लेंथ टेस्ट का जो शेड्यूल है और 10 फुल लेंथ टेस्ट का जो है पूरा दे रखा है। मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च्ड है, तो वो आप हिस्सा बन सकते हैं। 50% ऑफ, मतलब इट्स नॉट, मतलब बहुत ही 400-500 इसके हिसाब से प्राइस होगा टेस्ट के, 10 फुल लेंथ टेस्ट के, और अराउंड ऐसे ही कुछ कम प्राइस आप देख सकते हो। तो उसमें भी मेंटरशिप प्रोग्राम का भी है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मेल डाला था और रिक्वेस्ट डाली थी सर मेंटरशिप प्रोग्राम करना है, तो उसमें पूरा शेड्यूल मेंशन है कैसे कैसे क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो उसकी जानकारी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द इंक्रीज्ड वाटर वेपर एक्ट एज अ फीडबैक मैकेनिज्म बाय ट्रैपिंग मोर हीट इन द एटमॉस्फेयर, फर्दर वार्मिंग द प्लांट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो वाटर वेपर है, देखो वाटर वेपर भी एक तरीके का ग्रीन हाउस गैस है। सो जैसे जो अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वाटर वेपर है तो मेनली जैसे काफ़ी सारे हीट को ये अब्जॉर्व कर सकता है। इवन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं, जो ज़मीन है गर्म हुई या फिर रेडिएट बैक होती है, तो वो जो रेडिएशन जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लॉन्ग वेवलेंथ है, तो जो लॉन्ग वेवलेंथ में है
उन वेवलेंथ को भी ये ट्रैप करता है। तो हीट को जितना अधिक ट्रैप हो करने की बात होती है तो वाटर वेपर एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस। सो यहाँ पे द इंक्रीज वाटर वेपर एक तरीके से इसका मतलब ये है कि हीट भी ज़्यादा होगा। इंक्रीज इन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर लेड टू डैमेजिंग इंक्रीज इन एक्सट्रीम इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्योंकि देखो वाटर वेपर है तो वाटर वेपर कहाँ मूव करता है, अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी चीज़ें कैसे प्रोसीड करती हैं, नीचे कैसे आती हैं, बूंद कैसे बनते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल से मॉइस्चर कैसे उससे अटैच होता है, और बादल कैसे बनते हैं, बारिश कहाँ होती है। तो बहुत ज़्यादा अगर मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, जहाँ बारिश नहीं भी होनी होती वहाँ भी हो सकती है। सो ये भी हाइड्रोलॉजिकल जो आपकी साइकिल है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स हैं बट सेकेंड इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। ब्लू घोस्ट आपका न्यूज़ में था, तो ये क्या है, ब्लू घोस्ट शब्द जो है आपका न्यूज़ में था तो क्या है, तो फॉर वन मॉनसून SpaceX लॉन्च्ड अ पेयर ऑफ लूनर लैंडर फॉर US एंड जापान। तो लूनर लैंडर मतलब जो मून पे लैंड करेगा US और जापान के लिए। तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे जो लाइक स्पेस लैंडर रेजिलियंस विल टेक 4 to 5 months टू अराइव विद अ लैंडिंग प्लान फॉर लेट मई। और फायरफ्लाई का ब्लू घोस्ट नेम्ड आफ्टर अ टाइप ऑफ फायरफ्लाई फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, उसके नाम पे ये रखा गया। तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हो कि न्यूज़ में है, तो ये एसोसिएटेड किससे, लूनर लैंडर SpaceX मिशन मतलब SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। विथ रेफरेंस टू द अर्थ लिथोस्फीयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अ स्लैब ऑफ कोल्डर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, देखो लिथोस्फीयर क्या होता है, अगर आप अर्थ के लेयर की बात करते हो ना, तो अर्थ के सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट, फिर नीचे आओगे तो मैंटल, फिर नीचे आओगे तो कोर है। तो यहाँ पे क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द मैंटल, तो ये आपका क्या हो जाता है, लिथोस्फीयर हो जाता है। इसी लिथोस्फीयर का जो फ्रैगमेंट्स हैं उन्हें ही हम प्लेट बोलते हैं। तो स्लैब ऑफ कोल्डर जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, कोल्डर ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी टू क्रैक। जो कोल्डर मतलब कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर का मतलब जो कॉन्टिनेंट, एक तो हो गया ओशियनिक, ओशियनिक मतलब समुद्र, और जो नॉर्मल है तो वो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है। सो अगर कोल्डर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है वो क्रैक कर सकता है रादर देन टू स्ट्रेच एंड फ्लो लाइक ए हॉट मटेरियल टिपिकली फाउंड एट सच डेप्थ। तो यहाँ पे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है इट में क्रैक रादर देन ये फ्लो करे। द प्रोसेस दैट फॉर्म continental crust from the denser basaltic rock of the upper mantle may make the lower lithosphere denser than the underlying mantle। तो देखो mantle क्या, जैसे सिंपल सी चीज़ है कि क्रस्ट का फॉर्मेशन होता कैसा है। तो नीचे चीज़ें गई पृथ्वी के, जैसे मेंटल के नीचे अगर गई चीज़ें सबडक्ट करता है, जैसे मान लो कोई प्लेट है नीचे जा रही है सबडक्ट कर रही है, फिर उसके बाद गर्मी इतनी अधिक है कि ये मेल्ट करेगी, फिर लावा के फॉर्मेट में, मैग्मा के फॉर्मेट में चीज़ें ऊपर जाती हैं, फिर ये जमती हैं, फिर ये है ना। तो इसी तरीके से लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन भी इसी तरीके से होगा। बेसाल्टिक रॉक्स मान लो मेल्ट होती हैं, फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ गई मैग्मा, फिर वो आपका सॉलिडिफाई होगा, वो लेयर बन सकता, वो फर्दर आपका क्रस्ट का रूप ले सकता है, मतलब ऊपरी जो लेयर पृथ्वी की वो बन सकती है। सो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो डेंसर बेसाल्टिक रॉक ऑफ अपर मेंटल जो है वो बन सकती है, विच में मेक द लोअर लिथोस्फीयर डेंसर। अगर मान लो बेसाल्टिक रॉक की बनी है तो जो निचला हिस्सा होगा लिथोस्फीयर का वो डेंसर होगा। देखो ऐसे टॉपिक्स का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होता है उनके प्रति डेवलप हो। बस ऐसा नहीं कि इसको ये सराउंड करता है, उसका वो सराउंड करता है, यहाँ से ये पास होता है, वहाँ से वो पास, इसका कैपिटल ये है, तो ये कोई लेवल नहीं है। आपको इस लेवल तक रीच करना है, आपका थॉट प्रोसेस थिंकिंग वो डेवलप होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को लेके। और मैं आपको देखो 2 साल का करंट अफेयर PT 730 कोर्स में भी करवा रहा हूँ, और उसमें ऐसे क्वेश्चंस लगभग आपका जनवरी 2024 से मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो देखो इसको मिस आप मत करें, उसको अगर आप इस साल तैयारी कर रहे हैं, अगले साल जो कर रहे हैं तो उनको अगले साल के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना है, और इनको क्योंकि आप लास्ट के महीनों में नहीं कर पाएंगे, इसको अभी ही करने का एक टाइम है। और रेगुलर बेसिस में 1-1.5 घंटा आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के जो टॉपिक्स मैं आपको देता हूँ उससे उसको आपको समय देना है। और जब एग्ज़ाम होगा, मैं जो क्रैश कोर्स है, जो कोर्सेस लॉन्च किया, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने अधिक क्वेश्चन आएगा। ये पहली बार नहीं होगा, ये पिछली बार भी 50 के आसपास क्वेश्चन रीच हुए थे, और इस बार भी रीच होंगे। ठीक है, ये मेरा पूरा भरोसा है, क्योंकि ये मतलब ये लास्ट ईयर ही नहीं, मतलब हर साल ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स अगर आप फॉलो करोगे तो UPSC क्वेश्चंस कहाँ से बनाएगी। बट मैंने आपको कहा कि जिनका सिलेक्शन होना होता है तो वो चीज़ों को थोड़ा सा मतलब समझते हैं, ट्रेंड को समझते हुए चीज़ें करते हैं। जिनका सिलेक्शन मतलब जिनको हमारी तरह एजुकेटर बनना होता है, वो फिर आप मानो कि अपना माइंड लगाते रहेंगे, और समय जब आखिरी में बचेगा तब एकदम नींद खुलेगी, अरे सर ये करा दो, सर वो करा दो, सर ये दे दो, शॉर्टकट ढूंढेंगे। अब शॉर्टकट में फिर वो सालों साल बर्बाद होता है।
तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ 200, 400, 500, उसके लिए हमें नहीं सोचना है, टाइम को महत्वता देनी है। कोई फाइनेंशियल इशू है तो आप मुझे मैसेज करें कि सर ये दिक्कत है, ऐसा कुछ है, तो उस पर डिसीजन मेकिंग आपकी प्रॉपर की जाएगी, ठीक है। तो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट है, तो दोनों सही हैं, तो नाइदर वन नॉट टू। रिपोर्टेड टाइटल ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिसेंटली न्यूज़ में थी ऑन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क के कंटेक्स्ट में देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट बाय साइबर थ्रेट। ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, आप याद रखो, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और इसमें मेंस का भी प्रश्न है, तो कई सारे ऐसे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट, एनर्जी, तो ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ अभी हाल में हुई, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जियो पोलिटिकल टेंशन एंड और साइबर थ्रेट्स ये काफ़ी बड़े रिस्क हैं, जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर किसी देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से निर्भर करती है उस पर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। विथ रेफरेंस टू द वोकालिंगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो वोकालिंगा बेसिकली वोकालिंगा ऑक्युपाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, इन्होंने विजयनगर अंपायर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन रखी थी। दे और अलॉन्ग विथ लिंगयात ओन्ड मोस्ट ऑफ द जितने भी कल्टिवेटेड लैंड थे ज़्यादातर दे उनको ओन किया था। बिफोर 20th सेंचुरी वोकालिंगा वेयर लैंडेड जेंट्री एंड एग्रीकल्चर कास्ट ऑफ कर्नाटका, ये आपको ध्यान में रखना, इट्स नॉट तेलंगाना। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो आंसर इसका क्या होगा 1 एंड 2। तो ये फैक्ट्स थोड़े से आपको ध्यान में जो है वो रखने हैं, सो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज। ये एक टॉपिक आपका बनता है, दैट इज ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज। सो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज अ रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो कि स्टोर एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का इस्तेमाल करके एनर्जी को यूटिलाइज करना। ग्रेविटी एनर्जी इंटेल लिफ्टिंग अ हैवी मास ड्यूरिंग एक्सेस एनर्जी क्रिएशन एंड देन रिलीजिंग इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जैसे किसी चीज़ को, जैसा यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी चीज़ को उठाया फिर उस चीज़ को रिलीज़ की, तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्दो ये बहुत कहा गया कि ये जो है लेस एक्सपेंसिव, यहाँ पे लिखा एक्सपेंसिव, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स लेस एक्सपेंसिव देन अदर अल्टरनेटिव। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज एज अपोज टू पम्प्ड हाइड्रो अलाउ फॉर लोअर साइड सिलेक्शन फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ लोअर नहीं, ग्रेटर साइड सिलेक्शन फ्रीडम, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको, जैसे पम्प्ड हाइड्रो पावर का जो है क्वेश्चन आया भी था प्रीलिम्स में। सो ये ग्रेटर साइट सिलेक्शन है, क्योंकि मान लो आप हाइड्रो पावर कहीं से पम्प्ड हाइड्रो पावर भी डेवलप करना चाहते हो तो कुछ ही जगह पे आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज लार्जर आप कह सकते हो कि अल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड करता है, जहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस और स्टोर किया जा सकता है। सो हैवी मास को, जैसे है ना, हैवी मास को लिफ्ट किया फिर छोड़ा, तो जो भी वो आप कह सकते हैं कि जो इसको रिलीज़ करने में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट किया जाता है। सो व्हेन डिमांड इंक्रीजेज और सोलर एनर्जी इज़ अनअवेलेबल, अगर मान लो कि है ना, जब डिमांड इंक्रीज या सोलर एनर्जी अनअवेलेबल है, ग्रेविटी जो है इज़ इमर्जिंग एज द बेस्ट फॉर एड्रेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी फंडा, ठीक है। फिर ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज जो है एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के रूप में है, एंड इट इज़ अगेन लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी के कंटेक्स्ट में इसको देखा जा रहा है। इसको लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी है, लेस एक्सपेंसिव भी है, ये आपका कहा गया। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो उस पर ग्रेटर साइड सिलेक्शन फ्रीडम भी रहती है। करंटली पम्प्ड हाइड्रो अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 96% जो ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज है वो आपका पम्प्ड हाइड्रो अकाउंट उसमें है, पम्प हाइड्रो पावर। पम्प हाइड्रो पावर की बात करें, ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें इन विच एक्सेस एनर्जी ऑफ द ग्रिड इज़ यूज टू पम्प वाटर अप हिल, मतलब अगर एक्सेस एनर्जी है तो उसको पानी को ऊपर की तरफ जो है छोड़ा जाता है, लाइक पम्प वाटर अप हिल हाई एलिवेशन रिजर्वायर पे। और जब भी व्हेन एनर्जी डिमांड इज़ मेट द वाटर को रिलीज़ किया जाता है, जिससे कि जो टरबाइन है, जो वाटर क्योंकि रिलीज़ हुआ तो उससे टरबाइन रन होगा और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, और है ना। तो ग्रेविटी एनर्जी और हाइड्रो पावर के बीच में बेसिक अंतर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पिछली बार प्रश्न आया था और इसको हम लोगों ने कवर भी किया था हिंदू सेशन के अंदर, तो आंसर इसका होगा बी 2 ओनली। विथ रेफरेंस टू द मिशन स्कॉट, रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो मिशन स्कॉट की बात करते हैं। तो मिशन स्कॉट जो है इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट है स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए, और इससे स्मॉल रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट, मतलब स्मॉल रेसिडेंट जो छोटे स्पेस ऑब्जेक्ट है उसको किया जा सकता है। तो मिशन स्कॉट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट फॉर जो स्पेस में जो भी सिचुएशनल आस्पेक्ट है, और इससे ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग जो रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट है उनके लिए रहेगा। और ये डिजन तारा है ना, इट इज़ एन इनॉग्रल मिशन बाय डिजन तारा, जो कि स्टार्टअप है
आदित्य बिरला वेंचर का और सिडबी से एम है। इसका मेन जो स्मॉल रेसिडेंट आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करना और प्रोवाइड सुपीरियर सर्विलियंस, तो ये है। तो इससे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ठीक है। लॉन्च व्हीकल जो डिप्लॉय किया गया स्पेस एक्स का ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसको हमने हिंदू सेशन में भी डिस्कस किया था कल। ऑपरेट्स इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो यहाँ पे मेनली जो ऑब्जेक्ट मान लो लोअर अर्थ ऑर्बिट में, तो उसको ट्रैक किया जा सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसको मॉनिटर किया जा सकता है 5 सेंटीमीटर तक छोटा इतना, ठीक है। टेक्नोलॉजी एज की बात करें तो जो लाइक अनलाइक ट्रेडिशनल सिस्टम हिंडर्ड बाय फील्ड ऑफ व्यू, वेदर कंडीशन एंड जियोग्राफिक लिमिटेशन, तो यहाँ पे इसका स्कॉट एकदम मतलब प्रॉपर सर्विलियंस इंश्योर करेगा, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। फिर जो कोलिजन रिस्क है उसको भी मिनिमाइज़ करने का इसमें प्रयास रहेगा। तो ये स्कॉट आपको ध्यान में रखना है किसके द्वारा, जो पॉइंट्स मैंने डिजन तारो इन सब के कंटेक्स्ट में बताया वो भी आपको ध्यान में, तो चीज़ें सुन के आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है अगर आप PT 730 कोर्स का हिस्सा नहीं, ठीक है। PT 730 के अंदर ये PDF और ये सब कुछ रहेगा, और या आप 30 टेस्ट वाले में है तो उस पर भी PDF और वो जो कंपाइल करके कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में एक तो मेंटरशिप प्रोग्राम आ चुका है आपके लिए, हिस्ट्री का रिवीजन है जिसमें स्पेक्ट्रम है और एंशंट इंडिया ओल्ड NCERT इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स, ठीक है। सभी में 50% ऑफ है, तो जो अमाउंट आपको दिख रहा है वो आप मतलब उस पर फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। PT 730 कोर्स है, सुपर 10 सीरीज़ है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है। इसके अलावा क्रैश कोर्स आप लोगे तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है एक्सेप्ट सुपर 10 और मेंटरशिप छोड़ के, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं जो आपके हैं, और भी कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं सौरभ पांडे CSE ऐप में, या है ना, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ से आप क्लासेस कर सकते हैं, या सौरभ पांडे UPSC.com में ऑल कोर्सेस पे आपको क्लिक करना है तो कोर्सेस आपको दिखेंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।